भोज्यं भोजन शक्तस्य रतिशक्तिर्वरांगना विभवो दान शक्तस्य ना अल्पस्य तपसा फलम। चाणक्य का विश्वास है कि खाने पीने के पदार्थों का सुलभ होना और खाने पीने की सामर्थ्य होना, भोग विलास की शक्ति के साथ साथ उसकी तृप्ति के लिए सुंदर स्त्री का मिलना और धन संपत्ति के होने पर उसकी उपभोग के साथ दान आदि की प्रवृत्ति होना, ये बातें पूर्व जन्म के संयोग के कारण ही होती हैं अथवा मनुष्य के तप से ही ऐसा फल मिलता है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जिन व्यक्तियों के पास भोज्य पदार्थों की कोई कमी नहीं, उनके पास उन्हें खाकर पचाने की सामर्थ्य नहीं होती। आप इस बात को सामान्य शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि जिसके पास चने हैं उसके पास उसका आनंद उठाने के लिए दांत नहीं, और जिसके पास दांत है उसके पास चने नहीं। सामान्य बात यह है कि अत्यंत धनवान व्यक्ति भी ऐसे रोगों से ग्रस्त रहते हैं जिन्हें मूंग की दाल भी नहीं पचती, परंतु जो व्यक्ति खूब हृष्ट पुष्ट हैं, तगड़े हैं तथा जिनकी पाचन शक्ति भी तेज है, उनके पास कुछ खाने को ही नहीं होता। इसी प्रकार बहुत से व्यक्तियों के पास धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं होती, परंतु उनमें उसके उपभोग करने और दान देने की प्रवृत्ति नहीं होती। ये बातें जिन व्यक्तियों में समान रूप से मिलती हैं, चाणक्य उसे उनके पूर्व जन्म के तप का फल मानते हैं। अर्थात उनका यह कहना है कि खाने पीने की वस्तुओं का के साथ उन्हें पचाने की शक्ति, सुंदर स्त्री के रहने पर मनुष्य के संभोग की शक्ति और धन के रहने पर उसका सदुपयोग और दान की प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में होती है वह बहुत भाग्यशाली होता है। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभुवे यस्य संतुष्टस्तस्य स्वर्ग इहैव हि। इस श्लोक का अर्थ है कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो और स्त्री पति के अनुकूल आचरण करने वाली हो, पतिव्रता हो और जिसको प्राप्त धन से ही संतोष हो, अर्थात उसके पास जितना धन है वह उसी में संतुष्ट रहता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग इसी धरती पर है। पुत्र का आज्ञा पालन होना, स्त्री का पति परायण होना और मनुष्य का धन के प्रति अधिक तृष्णा न रखना अथवा मन में संतोष न पैदा होने देना ही स्वर्ग के मिलने वाले सुख के समान ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वर्ग अनेक शुभ अथवा पुण्य कर्मों के अर्जित करने से ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार इस संसार में उक्त तीनों सुख भी मनुष्य को पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति को ये तीनों सुख प्राप्त हों उसे बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। इस संसार में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य के दुख का कारण होती हैं, परंतु वास्तव में यह सब मनुष्य के दृष्टिकोण का ही अंतर है। जो व्यक्ति पुत्र के आज्ञा पालन और स्त्री के पतिव्रता होने पर भी अपने अर्जित धन से संतुष्ट नहीं होता, वह भी सदा दुखी रहता है, उसके मन में सदा तनाव बना रहता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा है, संतोषामृत तृप्तानाम यत सुखम शांत चेतसाम। इसीलिए उक्त दोनों बातों के साथ साथ मनुष्य को अपने द्वारा अर्जित धन से भी संतुष्ट रहना चाहिए, तभी इस पृथ्वी पर स्वर्ग की कल्पना की जा सकती है। ते पुत्रा ये पितुर्भक्ता सा पिता यस्तु पोषकः तस् मित्रम तन्मित्रम यत्र विश्वासः सा भार्या यत्र निवृत्तिः। यदि पुत्र हो तो पिता का भक्त हो, अर्थात माता पिता के दुखों को दूर करने में जो सहायक होता है वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। इसी प्रकार संतान का भरण पोषण करने वाला, उनके सुख दुख का ध्यान रखने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में पिता कहला सकता है। विश्वास करने योग्य व्यक्ति को ही सच्चा मित्र कहा गया है और अपने पति को सुख देने वाली स्त्री को ही सच्चे अर्थों में पत्नी माना गया है। इस संसार में संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु सबसे निकट के संबंध पिता पुत्र, माता और पत्नी के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि माता पिता की सेवा न करने वाली संतान को संतान कहना व्यर्थ है।
इसी प्रकार अपनी संतान और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति ही पिता कहला सकता है तथा मित्र भी ऐसे व्यक्ति को ही माना जा सकता है जिस पर कभी भी किसी प्रकार से अविश्वास न किया जा सके। अपने अनुकूल आचरण से पति को सुख देने वाली स्त्री ही सच्चे अर्थों में पत्नी कहला सकती है। इसका अर्थ यह है कि नाम और संबंधों के बहाने एक दूसरे से जुड़े रहने में कोई सार नहीं। संबंधों की वास्तविकता तो तभी तक है जब सब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक दूसरे को सुखी बनाने का प्रयत्न करें। इसका अर्थ यह है कि पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण उपयुक्त ढंग से करे। मित्र का कर्तव्य अपने आप पर भरोसा करने वाले व्यक्ति का विश्वास जीतना और स्त्री का कर्तव्य अपने पति को सुखी बनाना है। इन कर्तव्यों की पूर्ति के बिना संबंधों का कोई लाभ नहीं रहता। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वर्जयेत तादृशं मित्रं विषकुंभम पयोमुखम। पीठ पीछे रहकर दूसरे की बुराई करना अथवा किसी व्यक्ति के कार्यों में हानि का प्रयत्न करना और उसके मुख पर अथवा उसके सामने मीठी मीठी बातें करना बहुत अनुपयुक्त है। ऐसा करने वाले को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार ऊपर दूध और नीचे विष से भरे हुए मटके को एकदम दूर फेंक जिस प्रकार ऊपर दूध और नीचे विष से भरे हुए मटके को एकदम दूर फेंक देते हैं। सामने रहकर मीठी मीठी बातें करने वाले और पीठ पीछे काम बिगाड़ने अथवा निंदा करने वाले व्यक्ति से संपर्क नहीं रखना चाहिए। वास्तविक मित्र तो वही होता है जो मुख पर खरी खोटी बात सुना दे परंतु पीठ पीछे न तो मित्र ही निंदा करे, न उसका काम बिगड़ने दे और न उसकी निंदा सुने। इसके विपरीत जो व्यक्ति मुंह पर चिकनी चुपड़ी बातें करता है और आंखों से ओझल होते ही हानि पहुंचाने वाले कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को मित्र न समझकर मित्र के रूप में छिपा हुआ शत्रु ही समझना चाहिए। वह तो उसी प्रकार त्याज्य है जिस प्रकार विष से भरे हुए घड़े के मुख पर दूध रूपी अमृत के होने पर भी उसे फेंक देते हैं। ऐसे ही मित्र को पीठ में छुरा भोंकने वाला कहा जाता है। जो व्यक्ति ऐसे मित्र पर भरोसा करता है उसकी मृत्यु और उसी प्रकार हो जाएगी जैसे विष से भरे हुए घड़े के मुख पर थोड़ा सा दूध देकर उसको मुख से लगाने वाले की होती है। ना विश्वसेत को मित्रे चा अपि न विश्वसेत कदाचित कुपितं मित्रं सर्वं गुह्यं प्रकाशयेत। निकृष्ट मित्र पर विश्वास करने की बात तो दूर, अच्छे मित्र के संबंध में भी चाणक्य का कहना है कि उस पर भी पूरा विश्वास न किया जाए, क्योंकि उससे इस बात की आशंका बनी रहती है कि किसी बात पर क्रुद्ध हो जाने पर वह सारे भेद प्रकट न कर दे। चाणक्य के इस श्लोक का वास्तविक अर्थ यह है कि बेकार के मित्रों पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, परंतु आप जिसे सच्चा मित्र समझते हैं उसे भी बहुत सोच समझकर अपना भेद देना अथवा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इस बात की आशंका रहती है कि वह किसी बात से खिन्न होकर सारा भेद न उगल दे। उस पर इस बात की भी आशंका की जा सकती है कि मित्र के रहस्यों को प्रकट करने की धमकी देकर कहीं अनुचित कार्य करने के लिए विवश कर दे। अतः चाणक्य का विश्वास है कि जिसे आप अच्छा मित्र समझते हैं उसे भी अपने सभी दोष अथवा बुरे कर्मों का ब्यौरा नहीं देना चाहिए। कुछ बातों के बारे में उससे भी पर्दा रखना आवश्यक है। बुरे मित्र के पेट में किसी बात का पचना तो वैसे ही असंभव है। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।